Hello everyone, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. So, once again, you are with your English teacher Shehnaz ma'am. Do you know what is our topic of the day? Yes, of course, the topic of the day is similes. So, you know that already I have discussed this topic in your class when we were reading English reader book. So, once again, we will discuss here about similes. Okay, so what is a simile? Have you heard it before? So, let us see here. So, topic is you know that similes. So, what is simile? Simile क्या है? So, let us see here. It is a figure of speech. So, इसे हम क्या बोलते हैं? ये एक figure of speech भी है. जब आप पोएम रीड करते हो तो उस पोएम में हमें सिमिलीज देखने को मिलते हैं. ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट? हम इसे यूज़ कैसे करते हैं? सो देयर इज़ अ डेफिनेशन अबाउट इट. So simile is used to compare two different things. Okay, so in simple way we can say simile is a comparison. Simile क्या है? Simile is a comparison of two things using the words like or as. So similes actually क्या होती हैं? Similes एक तरह से comparison होता है दो चीज़ों का. ओके, सो कंपैरिजन मीन्स यू नो दैट इन हिंदी तुलना करना. सो यहाँ पे कंपैरिजन होता है टू थिंग्स का, दो चीज़ों की तुलना होती है यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. बाय यूजिंग मीन्स किसका यूज़ करते हैं हम? वी आर यूजिंग हियर लाइक और एज. हम लाइक और एज का यूज़ करके सिमिलीज बनाते हैं. ओके, सो व्हाट इज सिमिली? सो सिमिली इज अ कंपैरिजन of two things using the words like or as. Okay, and it is also called it is also used in a figure of speech. So it is a figure of speech also. So ये figure of speech भी कहलाते हैं और ये comparison होती है दो चीज़ों के बीच में. और जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम यहाँ पे लाइक और एज का यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल हियर. Okay, so now let's have fun with similes. So we have learned about similes now. Okay, so a question is there. Do you know what a simile is? So of course, क्या आपको पता simile क्या है? So yes, हमें ज़रूर पता है. तो simile क्या है? Simile is a comparison of two things. Similes में हम दो चीज़ों का comparison करते हैं by using words like और as. दो शब्दों का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, जैसे लाइक और एज. सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल. सो व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल हियर? माई डॉग इज़ एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स. ओके, सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है मेरा जो डॉग है वो किसके जैसे स्मेल करता है? सो स्मेल, सो इट्स स्मेल इज़ एज स्मेली एज डर्टी सॉक्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एज का यूज़ किया है. एज, एज यानी कि मेरा जो डॉग है वो डर्टी सॉक्स के जैसे स्मेल करता है. सो हमने यहाँ पे टू थिंग्स को कंपेयर किया है, लाइक माई डॉग एंड डर्टी सॉक्स. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों की तुलना की है, एक तो डॉग हो गया हमारा और एक सॉक्स हो गया. ओके, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स हियर. सो हियर वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ एज और लाइक. ओके, सो एज इज गिवन हियर, ही इज एज फास्ट एज अ चीता. ओके, सो ये जो है ही यानी कि वह, तो वह किसके जैसे फास्ट है? तो वह चीता के जैसे फास्ट है. ओके, सो वी ऑल्सो कैन से दैट शी इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स. सो हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, शी इज़ एज क्लेवर एज अ फॉक्स. तो वो किसके जैसे चालाक है? वह एक लोमड़ी के जैसे चालाक है. ओके, सो जब हम यहाँ पे दो लोगों की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम यहाँ पे एज का यूज़ करते हैं. इन द सेम वे व्हेन वी विल यूज़ लाइक, जब हम सिमिलीज में लाइक का यूज़ करते हैं तो वो हम इस तरह से करेंगे, शी स्विम्स लाइक अ फिश इन द ओशन. सो शी स्विम्स, वह किसके जैसे तैरती है? वह एक फिश के जैसे तैरती है. सो हमने यहाँ पे
वह, यानी शी इज़ यूज फॉर अ गर्ल। तो हमने यहाँ पे एक गर्ल की किससे किया कंपैरिजन? हमने एक फ़िश से की है कि जिस तरह से फ़िश ओशन और सी में स्विम करती है, उसी तरह से यहाँ पे ये जो गर्ल है, जो शी है, यहाँ पे स्विम्स करती है। ओके, सो like a baby. So a baby cries. Okay, so how a baby is cry? She cries like a baby. She cries like a baby. वह किसके जैसे रोती है? वह एक बेबी की तरह रोती है। ओके, सो सिमिलीज मीन्स होता है कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे जब कंपैरिजन करते हैं तो हम दो वर्ड्स के यूज़ करते हैं, दो वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो वो दो वर्ड्स होते हैं लाइक और एज। सो लाइक और एज वह शब्द हैं जिन्हें हम सिमिलीज में यूज़ करते हैं। लेट अस सी मोर एग्जाम्पल्स नाउ हियर। सो सम मोर सिमिलीज आर गिवन हियर। सो लेट अस सी हियर। एज बिग एज एन एलिफेंट, तो ये किसके जैसे बड़ा है? ये हाथी के जैसे बड़ा है। ओके, एज ब्लाइंड एज अ बैट। सो हम यहाँ पे किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? हम यहाँ पे एज ब्लाइंड एज अ बैट। सो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं किसी की बैट से, कि आपको मालूम है जैसे बैट जो होते हैं वो नाइट में ही एक्टिव होते हैं, अदरवाइज इन डे टाइम व्हाट हैपन, दे आर नॉट एक्टिव। डे में वो एक्टिव नहीं होते हैं। ओके, नाउ एज क्लियर एज क्रिस्टल। सो क्रिस्टल, क्रिस्टल यानी क्या होता है? क्रिस्टल वो एक चीज़ होती है जिससे कि हम बिल्कुल आर पार देख पाते हैं। सो एज क्लियर एज क्रिस्टल। नाउ सी हियर, एज कनिंग एज अ फॉक्स, यानी कि किसके जैसे चालाक है? फॉक्स के जैसे। एज डेलिकेट एज अ फ्लावर। डेलिकेट, द मीनिंग ऑफ डेलिकेट इज़ नाजुक। जो नाजुक होता है उसे हम डेलिकेट कहते हैं। सो वो किसके जैसे नाजुक है? वह फ्लावर के जैसे नाजुक है। एज फ्रेश एज अ डेजी, यू नो दैट डेजी इज़ अ फ्लावर। जो डेजी है वह एक फ्लावर का नेम है, तो वह किसके जैसे फ्रेश है? वह एक डेजी के जैसे फ्रेश है। एज ईजी एज ए बी सी। ओके, सो ए बी सी से ईजी तो कुछ होता ही नहीं है, तो एज ईजी एज ए बी सी। एज वाइट एज मिल्क। सो यू नो दैट, आपको मालूम है मिल्क कितना वाइट होता है ना। सो एज वाइट एज मिल्क, किसकी तरह सफ़ेद? मिल्क की तरह। नाउ सम मोर एग्जाम्पल इज गिवन हियर। एज लाइक एज टू पीज इन अ पॉड। ओके, सो एज लाइक एज टू पीज इन अ पॉड मीन्स टू पीस, यानी कि जो मटर होते हैं ना, एक वो कैसे फली पे, जो उनका जो फली होता है, जो शेल होता है उनके अंदर, वो होते हैं। एज ब्लैक एज कोल, तो किसके जैसे काला? कोल के जैसे। कोल मीन्स यू नो दैट कोयला। सो वी आर लिविंग इन अ कोल फील्ड एरिया। सो हम कहाँ रहते हैं? कोल फील्ड में रहते हैं। सो वी कैन सी द कोल, कोयला हमने देखा ही होगा कितना ब्लैक होता है। सो वी कैन से हियर एज ब्लैक एज कोल। एज ब्रेव एज अ लायन, सो किसके जैसे बहादुर है? ही इज़ ब्रेव एज अ लायन। सो आपको मालूम है कि लायन कितना ब्रेव होता है ना। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एज बिजी एज अ बी, सो किसके जैसे बिजी है वो? वह एक बी के जैसे बिजी है। बी यानी कि हनी बी। यू नो दैट हनी बी इज ऑलवेज सर्चिंग इन द सर्च ऑफ द फ्लावर्स और नेक्टर। ओके, एज कोल्ड एज आइज, किसके जैसे ठंडा? आइस के जैसे। आपको पता है कि आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है वो कितना ठंडा है, कितना कूल है ना। एज कोल्ड एज आइज। एज कूल एज क्यूकम्बर। क्यूकम्बर, क्यूकम्बर मीन्स जो हम समर सीजन में खाते हैं ना, रेनी सीजन में ककड़ी, इट इज़ कॉल्ड क्यूकम्बर। सो किसके जैसे ठंडा? क्यूकम्बर के जैसे। एज क्यूट एज अ बेबी। सो क्यूट, किसकी तरह क्यूट है वो? एक बेबी की तरह। तो आपने आपके छोटे अगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है तो यू हैव ऑब्जर्व्ड अ बेबी, अगर वो बेबी है, बेबी चाइल्ड है, तो कितना है वो कितना क्यूट होता है। सो एज क्यूट एज अ बेबी। नाउ एज जेंटल एज अ लैम्प। सो लैम्प, लैम्प मीन्स क्या होता है? मेमना, है ना। जो शिप का बेबी होता है उसे हम लैम्प बोलते हैं। सो एज जेंटल एज अ लैम्प। सो किसकी तरह जेंटल है वो? एक लैम्प की जगह। सो दीज आर सम मोर सिमिलीज गिवन हियर, सम आर सिमिलीज गिवन हियर, नो. So you can see all these similes. Here we have used as
we have used here as dash as. Okay, so this is called the similes here. Okay, so describe yourself with similes. So tell me about yourself by using similes. So here this sentence is given to you. My best friend is as sharp as a pencil. So here I am telling about my best friend that he is as sharp as a pencil. So मेरा जो फ्रेंड है किसके जैसे शार्प है वो एक पेंसिल के जैसे शार्प है. मीन्स वो शार्प नहीं कि एकदम लीड को आपने शार्प कर दिया है ना. मीन्स वो बहुत ही शार्प है, बहुत ही तेज है. ओके, सो नाउ here is an exercise. Here is an exercise is given to you. So you can do this exercise and you can write the answers in the chat box. Okay, so I can check your answers in the chat box. So let me see how many of you are able to do it. So I am as quick as, slow as, small as. So you can find out the answers here and you can write the similes. Okay, so that's all for the day. We will meet in our next class or in our next video. Thank you for watching the video. If you like the video, then of course you have to give a thumbs up, and thanks for watching this video.